गुड मॉर्निंग गाइस। सो जनरली गाइस आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ठीक है, किसी को अगर हल्का सा लूज मोशन हुआ है या फिर हल्का सा उसका पेट खराब हुआ है, वो जाके डायरेक्टली अपना जो फार्मेसी है वहाँ से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन O2 या फिर नॉर्फ्लॉक्सासिन ट्रिनिडाजोल ऐसा एंटीबायोटिक्स खरीद के खाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपका बॉडी में अननेसेसरीली एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती है गाइस, ये आपका प्राइमरीली लूज मोशन के लिए नहीं होता है। ये आपका लूज मोशन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स नहीं होते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो लूज मोशन का कारण कि कुछ भी हो सकता है। इट मे बी अ इन्फेक्शियस कारण या इट मे बी अ नॉन इन्फेक्शियस कारण। ठीक है ना। तो ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो लूज मोशन होता है ना, वो जनरली नॉन इन्फेक्शियस रीजन के लिए होता है। तो अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है ही नहीं, तो आप अननेसेसरीली एंटीबायोटिक क्यों कंज्यूम कर रहे हो? जिसके कारण क्या होता है, आपका बॉडी में अननेसेसरीली बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है। जैसे कि अभी से ट्रेंड चल रहा है, व्हाट ड्यू टू आपका ओफ्लोक्सासिन ओर्बिटाजोल, उसे बोलते हैं फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। आपके बॉडी में काला काला धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अननेसेसरीली एंटीबायोटिक खाने के कारण आप जब कोई दूसरा बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाके दिखाते हो या फिर चेकअप करवाते हो, वो डॉक्टर का दवाई आपका बॉडी में काम नहीं करता है गाइस। ठीक है, तो आप घर आके डॉक्टर को ब्लेम करते हो कि डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी लेकिन मेरा बॉडी में उनका दवाई का कोई भी असर नहीं है। ये उनका गलती नहीं है। हर कोई डॉक्टर का डायग्नोसिस करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। उनका मेडिकेशंस भी जो होता है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन आपका ये जो अननेसेसरीली जो ओवर नॉलेज या फिर जो आधा अधूरा नॉलेज आप लोग रख के अननेसेसरीली जो एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसके कारण क्या होता है, आप खुद का भी हार्म कर रहे हो और आप किसी दूसरे को भी बदनाम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्ते।